गुप्ता परिवार का कर्ज का समय आ गया है। अब कर्ज वसूलने जाना है। नालायक। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुसीबत मत लाओ। अब देखो, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। दोनों बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। पापा, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मरना नहीं चाहता पापा। बहुत हुआ, अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। गुरु शियाओ से तुम्हारा जादू तोड़ने को कहूँगा। आगे से शांत रहना, बाहर जाकर झगड़ा मत करना, समझ गया? मैं समझ गया। मैं अब कभी झगड़ा नहीं करूँगा। नदीपुर के सबसे अमीर आदमी लू युआन शान। गुरुजी नमस्ते। कुछ साल पहले उधार लिया गया कर्ज अब चुकाने का समय है। नदीपुर का गुप्ता परिवार कर्ज चुक गया है। गुरुजी रुकिए, लू का एक और अनुरोध है। मेरे बेटे पर किसी ने जादू कर दिया है। उसकी जान खतरे में है। मैंने सबसे बड़े वैद्य और डॉक्टर को बुलाया। कोई काम नहीं आया। कृपया गुरुजी मेरे बेटे की जान बचाइए। गुरुजी, मैं अपनी आधी संपत्ति दान करूंगा नदीपुर की चैरिटी को, नदीपुर के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। आपने अच्छा सोचा। आपकी इस नीयत को देखते हुए और इसके अलावा कुछ दिन पहले मेरी बहन को उल्टी आ रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी, बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुई। आप 1000 साल का चंदन लाए जिससे उसे आराम मिला। इसी वजह से मैं एक बार मदद करूंगा। बहुत धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, ऐसा है आपके बेटे पर दशतम मंत्र है। कृपया गुरुजी मदद करें। जादू तोड़ना मुश्किल नहीं है। देव समाधि से अमंगल ऊर्जा को सोखना होगा। आप पहले एक एकांत कमरा तैयार कीजिए। मुझे वहां अनुष्ठान करना होगा। 3 दिन में अमंगल ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपका बेटा ठीक हो जाएगा। गुरुजी विदा। आओ। गरम गरम पी लो। पापा, विवी। भैया। हैंग। पापा, मुझे कुछ दिन अनुष्ठान करने बाहर जाना होगा। विवी गर्भवती है। आप उसका ख्याल रखिएगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। घर में मैं हूँ। मैं विवी का ख्याल रखूंगा। भैया तुम चिंता मत करो, पापा है ना। विवी, अगर कोई खतरा हो तो इस मंत्र पत्र को फाड़ देना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। समझ गई भैया। जल्दी जाओ। अजीब है, दिल में क्यों लग रहा है बेचैनी सी हो रही है। चलो ठीक है। हालांकि गुप्ता परिवार के बेटे के लिए जादू तोड़ने के इन 3 दिनों में मेरी 90% शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है 3 दिन बाद आधी रात के बाद वापस आ जाएगी। गुरु, आपको यह जगह कैसी लगी? अच्छा है। यह देव समाधि है, इसे रखो तुम्हारे बेटे के सिरहाने अमंगल ऊर्जा सोखने के लिए। और उसे चेतावनी दे दो, जब मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ इन 3 दिनों में उसे बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही कोई झगड़ा करना चाहिए, नहीं तो अमंगल ऊर्जा उल्टी पड़ेगी। वह जरूर मर जाएगा। गुरुजी, आपकी बात मानूंगा। मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा और न ही झगड़ा करने दूंगा। मेरी तबीयत ठीक हो गई। बधाई हो साहब, बहुत बधाई हो साहब। गुरु शियाओ का जादू सच में कमाल का है। सच में जहर का असर हटा दिया। मैं 15 दिनों से दवा पी रहा हूँ। बहुत बोर हो गया हूँ, पता है। अपने दोस्तों के साथ पीने जा रहा हूँ। साहब, गुरु शियाओ ने कहा है आपको 3 दिन घर पर ही रहना होगा। जब तक अमंगल ऊर्जा खत्म न हो जाए तब तक बाहर न जाएं। अब सिर्फ 1 दिन बचा है, आप और सहन करें। डर किस बात का? वह तो गुरु हैं, उनकी रक्षा में हूँ। तुझे क्या डर है? हद है।
साहब। निकल जा। जा, जा, मेरे बाहर जाने के कपड़े ले आ। ला कर दे। चल एक करते हैं। लू साहब को बधाई, बुरा समय खत्म हो गया, नया जीवन मिला। गुरु श्याओ के होने से लू साहब अब से जरूर ऊंचाइयों को छुएंगे। युवे धीरे चल, अब तुम गर्भवती हो, चलो आगे बैठते हैं। पापा मैं ठीक हूँ, भैया ने अगरबत्ती दी है ना, कोई समस्या नहीं होगी। और तुम्हारा पैर अब ठीक हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा चलते रहो। पापा मुझे झींगा खाना है। ठीक है पापा, तुम्हें दिला देंगे। भाई साहब एक प्लेट झींगा दो। तुम मालिक, यहाँ जितने झींगे हैं सब मेरे लिए पैक कर दो। इतने दिनों तक पड़ा रहा, मुंह का स्वाद ही चला गया, बस तीखा खाने का मन है। पैक करो। बस आखिरी एक प्लेट बची है और ये अंकल पहले मांग रहे थे। वो कौन होता है मुझसे झगड़ने वाला? पैक कर। बेटा, मेरी बेटी गर्भवती है, उसे झींगा खाने का मन है, क्या आप ये झींगा मेरे लिए छोड़ सकते हैं? और हम पहले आए थे। पापा पापा बूढ़े, तुझे मुझसे बात करने का हक है, पहले आने जाने का। लू साहब तुम्हारे घर में अभी नाजुक समय है। लू अंकल ने अभी अभी मुझसे कहा था तुम पर नजर रखने को, चलो कहीं और खाते हैं। तुझे क्या डर है? मुझे गुरुजी का आशीर्वाद है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम बात क्यों नहीं समझते? मैं पहले आया था साफ साफ। पापा कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, चलो चलते हैं। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? हम सब तुम्हें दे चुके हैं, तुम और क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? तू तो दिखती है काफी खूबसूरत है। अभी वाला बूढ़ा कहाँ है? उसने मुझे भड़काया। आज रात तू बस मुझे खुश कर दे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। आप क्या चाहते हैं? पापा युवे, युवे, इतनी खूबसूरत गर्भवती महिला मैंने अभी तक ऐसी कोई नहीं खेली। निकल, घिनाती है। कमीनी, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? बीवी, युवे, तुम कैसी हो? कुछ गंभीर तो नहीं? पापा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हक है किसी को मारने का? उसने खुद मांगा था। शांति से काम करो, फायदा होगा। बस एक प्लेट लॉबस्टर है, मैं एक टोकरी लाकर सबको खिला दूंगा। तू क्या चीज है? निकल। लेकिन मारना तो गलत है। यह है, हमें समझदारी से बात करनी चाहिए, है ना? समझदारी। लू साहब नदीपुर के सबसे अमीर आदमी हैं। लू जी के बेटे हैं, उनकी बात ही कानून है। अगर तुमने एक और बेकार बात कही मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, भले ही वह नदीपुर के सबसे अमीर आदमी का बेटा हो तो क्या हुआ? तुमने मेरी बेटी को मारा है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तेरी माँ को जाकर माफी मांग। पापा 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 युवे, पापा। कमीनी, कितनी औरतें ख्वाब में देखती हैं मेरे बिस्तर पर आने के लिए, तूने मुझे मना कर दिया। वीवी, पापा क्या? सहस्त्रवर्षीय चंदन। गलत है यह चंदन का टुकड़ा। क्या मेरे पिता ने इसे नहीं गुरुजी को दे दिया था? यह उसके पास कैसे आ गया? क्या? बोल, तू ये चीज कहाँ से लाया? यह मेरे भैया ने दिया था। नामुमकिन है, यह चीज हमारे खानदान की विरासत है, पहले ही गुरु को दे दी थी। तेरे पास कैसे हो सकती है? मेरा बेटा ही गुरु है। नामुमकिन है, तेरा बेटा कैसे हो सकता है? गुरु है। तुम ठीक तो हो युवे? हाय रे, हाय रे। मैंने गुरु के परिवार वालों को मारा, अब तो मैं मरा। लू साहब,
अगर की लकड़ी बहुत हल्की होती है या टुकड़ा इतना भारी है, जरूर नकली है। मुझे देखने दो। कमीनी, तू नकली तख्ती लाने की हिम्मत कैसे की, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? हमने आपको धोखा नहीं दिया। मेरे भैया ने इसमें ताबीज डाला है, इसलिए इतना भारी है। आओ, जल्दी से पहन कर देखो। भैया कहते थे ना कि अगर की लकड़ी हल्की होती है, यह टुकड़ा इतना भारी क्यों है? मैंने इसमें ताबीज डाला है, असर ज्यादा देर तक रहेगा। शुक्रिया भैया। और बहस कर रही है, देख ले आज मैं कैसे तुझे खत्म करता हूँ। लू साहब, लू जी ने कहा था हमें बाहर झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुरु ने भी कहा था अगर ये सच कह रहे हैं तो आपके घर मुसीबत में आ जाएगा। भाग यहाँ से। तू किस तरफ है साला? तुम क्या करना चाहते हो? पापा, युवेई, आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। जानवर, मेरी बेटी को मत छुओ, वह गर्भवती है। अगर कुछ है तो मुझसे ले लो। पापा, पापा, पापा। बूढ़े, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, ले आओ। इन सबको मुझे छिलके और खोल समेत निगल जाओ। नहीं पापा। पापा, आपको झींगा से एलर्जी है, खाने से मौत हो सकती है। नहीं खाओगे? तो आज रात तुझे ही मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। नहीं पापा। खाओ। नहीं। पापा मत खाओ। पापा। पापा नहीं। पापा मत खाओ। देखो, अपने पापा को खाते हुए देखो, क्या वो कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? निगल ले, सब कुछ निगल ले। तुमसे गुजारिश है, हमें छोड़ दो। अब क्या हम जा सकते हैं? किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? आज तुम्हारी बेटी को मैं लेकर रहूंगा और मैं ये भी करूंगा, तेरे सामने ही करूंगा। कमीने वापस मुकर गया। मैं तुझसे लड़ूंगा। चल निकल। पापा, आओ आओ आओ। मुझे छोड़ो। नहीं। बेवकूफ बूढ़े, तूने मेरी पैंट गंदी कर दी, मेरी पैंट गंदी कर दी। मारो इसे, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दो उसे। पापा, तुम सब जानवर हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब और मत मारो। ये है अंजाम मूस साहबजादे से पंगा लेने का। मैं पुलिस बुलाऊंगा। तुम सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। बूढ़े, मेरे पापा नदीपुर के सबसे अमीर आदमी हैं, भले ही मैं तुझे मार डालूं, कोई मुझसे पंगा नहीं लेगा। पापा, ये बहुत बदतमीज है, सबके सामने मार रहा है।
हाँ, बहुत ज्यादा। क्या हम पुलिस बुलाएं? सुना नहीं, वो गुप्ता परिवार का बेटा है। उससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। सब निकल जाओ। विवी, अगर खतरा हो तो ये मंत्र पत्र फाड़ देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। भैया बचाओ। लू वेई ने फाड़ दिया मैंने उसे दिया हुआ मंत्र पत्र। उससे खतरा है। भैया बचाओ। मेरी बहन को छूने की हिम्मत। मौत ढूंढ रहे हो? जब आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, फिर से जादू का उपयोग करना आधार को नुकसान पहुंचाएगा। अब इतना सब नहीं सोच सकता। तूने 2 बेकार मंत्र पत्र बनाए और मुझे डराना चाहता है। मैं तुझसे कहता हूँ, आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। कमीनी, मुझे काटने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा बच्चा, वे मेरा बच्चा। खून निकल आया। मजा खत्म। जानवर। तुम सब जानवर हो। मेरा बच्चा। बच्चा, तुम लोग निचले स्तर के कचरे हो। भले ही गर्भवती हो तो क्या, पैदा होने पर भी दुख ही झेलेंगे। मैं इसे एक अच्छा काम समझता हूँ। मर जाओ। रुको। पापा, वे धीरे चलो भाई, है ना? कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पापा, उन्होंने आपको इतना नुकसान पहुंचाया। मुझे छोड़ो, जल्दी करो, अपनी बहन को अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो ना। चलो रुको। तुमने मुझसे झगड़ा किया है, तुम में से कोई नहीं जा सकता। हाँ, उसने किससे पंगा लिया है? नदीपुर के सबसे अमीर आदमी गुप्ता जी का बेटा। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम गुप्ता जी के बेटे हो? हाँ। मैंने ऐसे किसी को बचा लिया, बदमाश और बदतमीज। तूने बहुत बुरे काम किए हैं, तेरे चेहरे पर काली छाया है। आज तू मरेगा। तू मुझे शाप दे रहा है, लेकिन मेरे पिता ने बुला लिया है गुरु शाओ हैंग। वह मेरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। मैं न सिर्फ मरूंगा नहीं, बल्कि लंबी उम्र पाऊंगा। तो क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? तू यह नहीं कहना चाहता कि तू ही गुरु शाओ हैंग है? हाँ, मैं ही गुरु शाओ हैंग हूँ। क्या तू गुरु शाओ हैंग है? लू शाओ, अब क्या होगा? हमने गुरु को नाराज किया है, हम मर चुके हैं। बस इतनी सी छोटी लकड़ी की पट्टी, इससे तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर तू सच में गुरु है तो एक उंगली हिला, मैं जमीन पर घुटने टेक दूं। तेरी शक्ति कहाँ है? तुम लोग मौत की तलाश में हो। मेरे पास सिर्फ 10% बची है देव समाधि को दबाने की ऊर्जा। अगर मैं फिर से देव समाधि का उपयोग करूं, अमंगल ऊर्जा पूरे गुप्ता परिवार में फैल जाएगी। अगर तू बचना चाहता है तो मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तेरे परिवार का एक दिन में सफाया हो जाएगा। तू अब भी मेरे परिवार को शाप दे रहा है। देख, आज मैं तुझे खत्म करता हूँ या नहीं, उस पर हमला करो। तुम लोगों ने खुद यह मांगा है। भैया, सुआन कहाँ है?
साहब वो कहता है। वह आखिर गया कहाँ? साहब नाइट मार्केट गए थे दोस्तों के साथ शराब पीने। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे संभालो, बाहर न निकलने दो। तुम कैसे देखभाल कर रहे हो? ये यह कैसे हो गया? अब क्या होगा? जाओ, गुरु को बुलाओ। गुरु कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। बेकार। जाओ जल्दी से गुरु को ढूंढो। हैंगर। भैया मैं ठीक हूं। तो ये हैं गुरु। बस गुदगुदी कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। गुरु बनने का नाटक कर रहे हो, मेरे जीवन रक्षक बनने का बकवास मरना चाहते हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तेरी माँ का पछताना। अभी तुझे खत्म करता हूँ मैं तो। नहीं, रुको। नालायक, क्या कर रहे हो? पिताजी, कुछ बेवकूफ लोग निचले स्तर के, उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ की। मैं उन्हें सबक सिखा रहा था। लू युआनशान, तेरे बेटे ने मेरी बहन को चोट पहुंचाई और मेरे पिता को। तेरा गुप्ता परिवार एक दिन में खत्म हो जाएगा। जानवर, मेरे पिता का नाम तेरे जैसा कचरा ले सकता है और मेरे परिवार को कोसता है। गुरु, माफ कर दो। गुरुजी, गुरुजी माफ कीजिए। मैं गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि आप हैं गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप गुरु हैं, आप मुझे 100 दिल देते तो भी मैं इतनी हिम्मत नहीं करता। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो तुम्हारा मतलब है आम आदमी से मनमर्जी से बदसलूकी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था गुरुजी। गुरुजी, मैं इसे ले जाकर सख्ती से सिखाऊंगा। आपसे विनती है, बड़ा दिल करके इसे इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दूं इसे? आज उसकी मौत तय है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुझे पता है कि तू मरने वाला है। पिताजी, 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 बचाओ। पिताजी, पिताजी, मैं नहीं मरना चाहता। पिताजी। जैसे करोगे वैसे भरोगे। बदतमीजी बाजार में उत्पात मचाना, मेरे परिवार को अपमानित करना, तेरी मौत तो पक्की है। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। आज मैं समाज को इस बुराई से मुक्त करूंगा। मैं समाज से बुराई मिटाऊंगा। भैया दर्द हो रहा है। वीवी। वीवी? क्या हुआ वीवी? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। आज तो तुम लोगों को एक दिन और जीने दूंगा। बाबा, बाबा। आओ। बाबा, अब हम क्या करें? तूने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। मैंने बार बार कहा था, तुझसे कहा था कि झगड़ा मत करना, झगड़ा मत करना, मगर तू। मुझे बचाइए बाबा, बाबा मुझे बचाइए। बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। यह गुरु का दंड है, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। बाबा, कोई ना कोई रास्ता होगा। हम ताऊ जी से मिल सकते हैं। ताऊ जी हमेशा राजधानी में रहते हैं, उनके पास जरूर संपर्क होंगे। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा कि को हो। अब जब यह हो गया तो उन्हीं से मदद मांगनी पड़ेगी। हेलो भैया, मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। मैं नदीपुर में हूँ। यहां आकर बात करो। बहुत अच्छा, आप वापस आ गए। अभी आपसे मिलने आता हूँ।
क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? मैं छू अध्यक्ष के साथ चाय पी रहा था। क्या तुम कह रहे हो गुरु परिषद के अध्यक्ष चू युंगशान? हाँ, जल्दी बोलो, आखिर बात क्या है? ताऊ जी, आपको जरूर मुझे बचाना होगा ताऊ जी। बात यूं है, अरे यार, बेकार चीज। तुम नदीपुर के सबसे अमीर आदमी हो, एक नौसिखिए लड़के के हाथों पकड़े गए। भैया वह गुरु है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। बकवास गुरु? मुझे लगता है वह एक ठग है। क्या तुमने कभी देखा है 20 साल का गुरु? चू अध्यक्ष भी जो 60 साल के हैं खुद को गुरु नहीं कहते। एक अनाड़ी बच्चा, वह काबिल भी है? पापा, मुझे लगता है ताऊ जी सही कह रहे हैं। और जब मैं उससे लड़ा, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये चश्माबाज थे, स्थापक और से बात थी। उसके पास ताकत की कमी नहीं थी, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी 90% शक्ति खर्च कर दी। मुझे बस डर है। डरने की कोई बात नहीं। मेरे पास कई काबिल लोग हैं, उनमें से कोई भी उसे मार सकता है। पापा, क्यों ना हम उसके कमजोर होने का फायदा उठाएं? अभी जब वह कमजोर है, उसे खत्म कर दें। ठीक है, इस मौके पर उसे खत्म कर दो, वरना वह बाद में मुसीबत बनेगा। चलो मिलते हैं उससे, इस तथाकथित गुरु से जिसने गुप्ता परिवार को छेड़ा। मैं उसे इंसान होने पर पछतावा करवाऊंगा। गोंगसुन, क्या हाल है? ठीक है, समय पर लाए। जान का खतरा नहीं है। मैंने आपके पिताजी की टांग जोड़ दी है। पहले अच्छी तरह आराम करें। मेरी बहन का क्या? पेट में बच्चा मुश्किल से बचा लिया, लेकिन वह बहुत कमजोर है, अभी तक बेहोश है। 10 मिनट बचे हैं, फिर आधी रात हो जाएगी, फिर मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। जाओ गुरु। कौन इतनी हिम्मत रखता है जो आपके परिवार को इतना बुरा मारा? कुछ कृतज्ञ लोग, मैं उन्हें सजा दूंगा। कौन? जो दवाखाने में घुस आया? तुम हो? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, इस तरह किसी को मारने की। क्या कोई कानून नहीं है? हटो बूढ़े, तेरी यहाँ बोलने की जगह नहीं है। आज हम उसी के पास आए हैं। बदमाशी फिर भी नहीं सुधरा। तुम लोग और बुरी तरह मरोगे। गुस्ताखी! तू क्या बला है? तुझे हमारे गुप्ता परिवार पर बोलने का हक नहीं। तू कौन है? यह मेरे बड़े चाचा हैं। आज आया हूँ तेरी जान लेने। तुम लोग मौत को बुला रहे हो? बकबक बंद कर। तेरी उस हरकत को देख। और तू खुद को गुरु कहता है। अब फौरन घुटने टेक, शायद मैं तुझे आराम से मरने दूं। शियो गुरु, ये लोग बुरे इरादे से आए हैं क्या? मैं तुम लोग, तुम्हारे पास 5 मिनट बचे हैं जीने के। शियो हैंग, क्या तू सुनना चाहेगा? तू क्या कह रहा है? 5 मिनट? क्या और क्या? कोई प्रकोप आने वाला है। तूने बहुत बुराई की है। शियो हैंग तुझे सजा देने आया है। मरते मरते भी घमंड नहीं गया, मौत की तलाश में है। क्या तू गुरु नहीं है? मेरे पास संत महात्मा हैं, उन्हें तुझसे मिलने दे। क्या वही है? गुरु, मैं इस आदमी को जानता हूँ। इसका नाम अभिराज है। यह गुप्त पर्वत का एक अधर्मी साधक है, बहुत ताकतवर है और उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। चिंता की कोई बात नहीं। अरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत शांति से मरवाऊंगा। ये क्या तरीका है? लगता है कुछ खास नहीं है। बेवकूफ, यह दुस्वप्न विद्या है। जिस पर यह विद्या डाली जाए वह असीम भय में मरेगा। बहुत दर्दनाक। अरे बच्चे, यह है मेरी कमतर आंकने की सजा। यह आदमी काबिल है।
पहले चालाकी से बाहर निकाल दिया गया था, तब से मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। इन सालों में कोपन सैदी देश के लाई उसने चुपके से मेरी बहुत सी मुसीबतें सुलझाई हैं। इस बच्चे से निपटने के लिए वह काफी है। शियाओ हैंग, तुमने हमारे गुप्ता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो अब अपनी जान देकर इसकी भरपाई करो। आकाश शुद्ध, पृथ्वी पवित्र, दुष्ट आत्माएं पीछे हटें, विलीन हो। क्या वह है? अभिराज, क्या हुआ? तो साहब, यह आदमी वाकई अजीब है। उसे खत्म करो। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छू अध्यक्ष को सौंप दूंगा। उन्हें अधर्मी साधकों से बहुत नफरत है। तुमने पहले जो किया क्या अंजाम होगा यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। नहीं, उसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैंने हाथ लगाया तो मर जाऊंगा। लू साहब, मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको सलाह देता हूं कि उससे दूर रहें। बस इतना ही कहूंगा। हमारा रास्ता लंबा है, फिर मिलेंगे। तुम बेशक शाओ गुरु हैं, बिना हाथ लगाए ही दूसरों को डरा सकते हैं। बेकार मैदान छोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं चाचा, आपने तो कहा था कि वह बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, फिर वह भाग क्यों गया? ये वैसे तो वह समझदार है। भाई साहब, अब क्या करें? छोकरे, इतना मत इठला। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने क्या जादू किया, अभिराज को डराकर भगाया, लेकिन असली ताकत के सामने ये सब बेकार है। हठी मरने लायक है। तुम्हारे पास 1 मिनट है। चाचा चलिए अभी उसे खत्म कर देते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये सुनो, हमला करो। भैया, क्या वे कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने मुर्दों के ढेर से निकाला था। सैकड़ों लड़ाइयां लड़ चुके हैं। उनकी ताकत गुरु के बराबर है। यो इंडे है। आहा, गुरु, तो इसका मतलब ये सब बहुत ही खतरनाक योद्धा है। यह शियाओ हैंग अब पक्का मरने वाला है। जैसे ही वह मरेगा मुझे पूरी तसल्ली हो जाएगी। यह 1 मिनट तुम्हारा आखिरी समय है। बच्चे, इतना गुमान मत कर। 1 मिनट हम तुम्हें 100 बार मार सकते हैं। जब तू खुद मौत मांग रहा है तो मैं तेरी यह इच्छा पूरी करता हूँ। ताऊ जी, मुझे लगा इसमें कुछ तो खासियत होगी, पर यह तो बस दिखावा कर रहा था। मेरा एक हाथ रोक पाना भी कोई बात है, लेकिन अब बस। शियाओ गुरु, यह बस तुम सब एक साथ आओ, इसे खत्म करो। समय हो गया। तुम मौत के प्यासे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते? जल्दी उठो, उसे खत्म करो। हमारी अंतड़ियां सब टूट गईं। क्या? यह है तुम्हारे गलत कामों का अंजाम। चाचा जी, तुमने तो कहा था ये सब एक्सपर्ट हैं, उसका एक ही बार भी नहीं झेल सकते? क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई? यह नामुमकिन है। वह अचानक कैसे ठीक हो गया? मुझे पता चल गया, उसने जरूर कुछ चालबाजी की है। नीची चाल चलता है लड़के। तूने मुझे हैरान जरूर किया,
लेकिन इतने सालों इस दुनिया में रहने के बाद मैंने कुछ नहीं सीखा। बकवास बंद करो। तुम लोग आज रात बच सकते थे, लेकिन तुमने खुद मौत को बुलाया। तो आज रात तुम्हारी मौत का दिन है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बचाओ चाचा जी। हमारे गुप्ता परिवार को छूने की कोशिश कर रहे हो? तुम में हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं पता तूने क्या गंदी चाल चली है। आज तू मरने से बच नहीं सकता। मैं देखूंगा आज तुम्हें कौन बचाएगा। मास्टर जांग, कृपया प्रकट हों। वह है। जैंग मास्टर, माफ कीजिए, इतनी रात को परेशान किया। वाकई एक ऐसा मामला आ गया। एक मुश्किल लड़का। सिर्फ एक बार, अगली बार नहीं। ताऊ जी वे कैसे दिख रहे हैं? वे न इंसान है न भूत। भैया, जैंग मास्टर, नाराज ना हो। कृपया अपनी शक्तियां वापस ले लीजिए। अपने परिवार का बच्चा नादान है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अगर आपकी बात न होती तो वह मर चुका होता। शुआन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पैर यमलोक में कदम रख दिया। नादान, यह है जैंगुई। जैंग मास्टर, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम्हारे पिता को बेटा खोने का दुख झेलना पड़ता। चेंगुई, वह तो क्या वह मर नहीं गया था? वह सब भ्रम था, बस एक धोखा था। जैंग मास्टर, झूठी मौत और एकांतवास अब उनकी तांत्रिक शक्ति केवल छू युनशान अध्यक्ष से कम है। ताऊ जी, इतने शक्तिशाली व्यक्ति को आप कैसे जानते हैं? उस समय मैंने उसे एक प्राचीन मकबरे से बचाया था। उसने मेरी 3 बार मदद करने का वादा किया था। अब वह एक बार तुम पर बर्बाद हो गया। बहुत अफसोस है। बस उसे मारने के लिए सब कुछ इसके लायक है। अगर यह मर जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। गुरु, यह आदमी बहुत रहस्यमय लगता है। इसकी ताकत बहुत गहरी है। बेहतर होगा पहले इससे दूर रहें। बस एक प्राचीन मकबरे में कुछ लाश की गंध लग गई है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके हाथों में बहुत सारा खून लगा है। आज यहीं खत्म कर देते हैं। अरे नौजवान, तू गुरु जैंग को कम आंकता है। लगता है तू जीना नहीं चाहता। कम आंकना? इसके पास मेरी नजर में आने का हक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तू सच में मौत ढूंढ रहा है? गुरु झेंग, यह आदमी आपका इतना अनादर कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब इसे मार डालिए। नहीं सोचा था। मैंने तो बस कुछ साल ध्यान लगाया था। आजकल के छोटे इतने बेशर्म हो गए हैं। अरे नौजवान, जब गुरु जैंग हाथ डालेंगे तो तू बच नहीं पाएगा। रुक जा। यह कैसे हो सकता है? जियो हेंग की ताकत इतनी मजबूत कैसे है? गुरु जैंग, आप ठीक हैं? अरे नौजवान, तू मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करता है? ताकत में कम है तो गाली देने लगता है। लगता है तू भी कुछ खास नहीं है। बेशर्म, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था ना, वह कैसे हो सकता है कि वह झांग गुरु को हरा सके? वह तो बस कुछ साजिशें और चालें जानता है। बिल्कुल सही। झांग गुरु की ताकत इस नौसिखिए से कैसे तुलना हो सकती है?
पता नहीं था इस लड़के में भी कुछ दम है। लेकिन चू अध्यक्ष के अलावा कोई भी झांग गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता। स्वर्ण प्रकाश मंत्र। पता नहीं था तुम इतनी छोटी उम्र में यह भी जानते हो, लेकिन चू अध्यक्ष के मुकाबले अभी बहुत दूर हो। चू युनशान। पता नहीं था कुछ सालों बाद वह बन गया गुरु परिषद का अध्यक्ष। गुस्ताख चू अध्यक्ष का नाम, क्या तुम उसका नाम लेने के योग्य हो? बस एक छोटा बच्चा है, क्यों नहीं हो सकता। बच्चा चू अध्यक्ष तो हमारे दाशिया के सिद्ध संप्रदाय का प्रथम व्यक्ति है। जो उसे बच्चा कह सकता है वह केवल सिद्ध संप्रदाय का गुरु है। क्या तुम वही सिद्ध संप्रदाय के गुरु हो? नामुमकिन, वह तो बस दिखावा कर रहा है। अभी चू अध्यक्ष यहाँ नहीं है, वह जो कहे वही सही। बेवकूफी की हद। पता नहीं था तुम जीने के लिए कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हें चू अध्यक्ष का नाम मुझ पर दबाव डालने के लिए नहीं लेना चाहिए था। मैं शियाओ हैंग हूं, मैं जो करता हूं, किसी और के नाम की जरूरत नहीं। अगर तुम चू अध्यक्ष को जानते हो, मैं उल्टा होकर गोबर खाऊंगा। तुम्हारा तो बस नदीपुर में कुछ नाम है, लेकिन चू अध्यक्ष पूरे देश के गुरु परिषद के अध्यक्ष हैं। उस स्तर के व्यक्ति तुम तक पहुंचना नामुमकिन है। पिता पुत्र दोनों सच में एक जैसे बेवकूफ हैं। बस, अब तुम मर सकते हो। बिजली गिराओ। बदमाश। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही कुछ बुरा होगा। छोकरे, लगता है अब तू इसे नहीं रोक पाएगा। यह गुरु द्वारा शक्ति से भरी तलवार है। जब तक तू साधक है, तू इसे नहीं रोक सकता। गुरु सावधान, रुक जा। क्या तुम्हें लगता है कि ये चालें मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं? छोकरे, इतने सालों में मैं कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ था। बहुत अच्छा, तूने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। गलती पर अड़े रहना, मैं सजा दूंगा। सजा देना? आज मैं तुझे कुछ नया दिखाऊंगा। यह है दूसरों के खून की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना। अब गुरु की शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। तू जानों को मिट्टी समझता है? तेरी इतनी हिम्मत! मेरा बनना ताकत बढ़ाने का जरिया, यह उनकी किस्मत है। तू अपनी फिक्र कर अपनी खुद की। गुरु की मोहर। यह गुरु आदेश की महक है। बहुत अच्छा, आखिर छोटे गुरु मिल गए। हमारे दाशिया की उम्मीद जाग गई। निकल। यह कैसे हो सकता है? तू आखिर है कौन? तुझे जानने का हक नहीं। मास्टर झांग भी हार गए। अब क्या करें? गुरु, हमें माफ करें। हम फिर कभी नहीं करेंगे।
मैंने तुम्हें मौका दिया था। अफसोस तुमने कदर नहीं की, अब माफी मांगना चाहते हो। अब मौका नहीं है, आज तुम सब मरोगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं गलत था, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं तू। अजीब है, एक पल में सब कहाँ गायब हो गए। यह गायब होने की कला है। लगता है कि इससे बच जाओगे। उन्हें ढूंढ लिया। तुम यहां रुको, मैं अभी आता हूं। गुरु रुकिए। मत जाइए, अगर वे वापस आ गए तो मुझे तुम्हारे माता पिता और बहन की चिंता है। ठीक है, आज उन्हें जाने दो। धत तेरे की, मेरी सारी इज्जत उस छोकरे ने बर्बाद कर दी। गुरुजी, क्या वह सच में गुरु है? वह तो कुछ नहीं है। उसने तो बस आसमान से बिजली गिराई थी, वरना वह मुझे कैसे हरा सकता था? तो अब हम क्या करें? अगर वह यहाँ आ गया तो हम... अगर वह आने की हिम्मत करे तो उसे वापस नहीं जाने दूंगा। क्या है, इतना चौंक क्यों रहे हो? दिल का दौरा पड़ने वाला था तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं। चाचा जी, पिताजी, आप देखिए वह चीज क्या है। यह तो अधर्मी यंत्र है। कितना भयानक अधर्मी यंत्र है। यह कैसे हो सकता है? इतनी घनी अमंगल ऊर्जा। इस अधर्मी यंत्र का स्तर कम नहीं है। घर में कब ऐसा कुछ हुआ? तुम कैसे देख रहे थे? क्या सच में जियाओ हैंग ने जो कहा था वह जुआन के शरीर में अमंगल ऊर्जा है? पापा, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या? तो इसका मतलब हमारे घर का अधर्मी यंत्र वही जियाओ हैंग कमीना बनाया है। उस जियाओ हैंग छोकरे का अधर्मी यंत्र काफी ताकत है। अगर मेरे काम आ जाए तो जरूर बढ़ेगा मेरी आध्यात्मिक शक्ति। गुरुजी, उस छोकरे की ताकत अजीब है, उससे निपटना मुश्किल है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जरूर उसे हरा सकता है। कौन? गुरु परिषद के अध्यक्ष चू यूशान। अरे सही कहा, चू अध्यक्ष की सिद्धि बहुत गहरी है और उसे अधर्मी यंत्रों से नफरत है। अगर उसे इस बात का पता चला तो वह जरूर उस जियाओ हैंग को खत्म कर देगा। यह काम तुम्हें सौंपता हूं। याद रखना, जियाओ हैंग की लाश मेरे लिए छोड़ देना। गुरुजी, चिंता न करें, जरूर। पापा, चाय लीजिए। हैंग, तुम्हारी बहन वाकई ठीक है ना? चिंता मत करो पापा, कल रात मैंने उसे अपनी शक्ति दी थी। उसे जल्द ही होश आ जाना चाहिए। पापा, भैया। बीवी, बीवी,
धीरे। ठीक हो? और कुछ तकलीफ तो नहीं? मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा अभी भी है। भैया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वीवी, यह सब मेरी एक पल की कमजोरी की वजह से हुआ। मैं उन्हें एक और मौका देना चाहता था। सुधरने का मौका पता नहीं था कि वे उल्टा ही करेंगे। ऐसा मत कहो, उन्होंने बहुत बुराई की है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। भैया वे अपनी बुराई कर रहे हैं, एक दिन उन्हें इसकी सजा मिलेगी। गुप्ता परिवार, मैं तुम्हें जरूर खून का बदला खून से लूंगा। छोटे गुरु, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अध्यक्ष चू जी। लो, आप लोग आ गए, बैठ जाइए। मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाना है। क्या काम जो आपको इतना चिंतित कर रहा है? मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। कल मैं साधना कर रहा था, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ सिद्ध संप्रदाय के गुरु की ऊर्जा अब वह नदीपुर में है। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। बहुत अच्छा, इतने समय से छिपा हुआ था, आखिरकार सामने आ गया। हाँ, सही कहा। मैं पहले जाता हूं, तुम लोग अपनी मर्जी से करो। अध्यक्ष चू, रुकिए, मुझे एक बात अभी आपको बतानी है। क्या बात है? क्या बात है? हमें एक जगह मिली है अधर्मी यंत्र। आखिर मामला क्या है? चू अध्यक्ष, बात इस तरह है, वह अधर्मी साधक हमारे गुप्ता परिवार के धन का लालची था, जानबूझकर पास आया और अधर्मी यंत्र बिछाया और मेरे बेटे की जान लगभग ले ली। बहुत बुरा है। यह क्या बात हुई? ऐसी बात? इतना ही नहीं चू अध्यक्ष, कल मैं अचानक चला गया था अपने भतीजों को इंसाफ दिलाने के लिए, पर वह आदमी अधर्मी विद्या में बहुत माहिर था। हम सब उसके सामने टिक नहीं पाए, लगभग वहीं मर जाते, इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं। छू अध्यक्ष, आप हमारी मदद जरूर करें। उठो बेटा। चू अध्यक्ष, अगर आप उस आदमी को खत्म कर दें तो न सिर्फ आप लोगों की भलाई करेंगे बल्कि हमारे गुप्ता परिवार के बड़े उपकारी होंगे। उस समय हमारा गुप्ता परिवार गुरु परिषद को 100 करोड़ रुपए दान देगा अपनी श्रद्धा के तौर पर। मुझे इन अधर्मी साधकों से सख्त नफरत है। यह मामला मैं संभालूंगा। शियाओ हैंग, चू अध्यक्ष हाथ डालेंगे। अब मुझे भरोसा नहीं कि तुम बच पाओगे। वह आदमी अभी कहाँ है? गोंगसुन क्लिनिक। रास्ता दिखाओ। चू अध्यक्ष, नहीं तो मैं आपके लिए सिद्ध गुरु को लाता हूं। ऐसा मौका जहां बड़े का सहारा मिले, मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जरूरत नहीं, जब मैं उस अधर्मी साधक को पकड़ लूंगा, उसे लेकर गुरु से मिलूंगा। चलो। गुरु, आपको कहाँ तकलीफ है? आइए, मैं आपको देख लूं। अजीब, नाड़ी में कोई खराबी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्राणायाम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। गुरु, अगर कल के वे लोग फिर से आए, मुझे चिंता है। मेरे बनाए हुए जाल से चू युनशान भी आ जाए, मेरी अनुमति के बिना वह अंदर नहीं आ सकता। चू अध्यक्ष यही है। हाँ, वे अभी गए नहीं होंगे। क्या हुआ? ठीक ठाक था? कैसे गिर गया? कोई बात नहीं पिताजी, लगता है कुछ है जिसने मुझे रोक लिया, मैं ध्यान नहीं दिया इसलिए। यह जाल का प्रभाव है, बाहर जा सकते हो, अंदर नहीं।
लगता है यह व्यक्ति काफी ताकतवर है। क्या इसे तोड़ने का कोई तरीका है? इस छोटे से जाल को आसानी से तोड़ सकता हूं, सब हट जाओ। इतना छोटा अधर्मी यंत्र आसानी से तोड़ सकते हैं, सब हटो। ये ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े को तोड़ने दे। ऐसे ही वो लोग नहीं होने चाहिए, फिर आ गए ना। नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति को मेरे हवाले कर दो, वरना अधर्मी साधक को बचाने का अंजाम बुरा होगा। बकवास, इतनी हिम्मत कि आरोप लगाओ गुरु को अधर्मी साधक बताओ। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। आरोप लगा रहे हो? उसने घर में अधर्मी यंत्र बनाया है, हमारे गुप्ता परिवार की किस्मत हड़पने की कोशिश, और अब छिपा बैठा है। तो क्या वो अधर्मी साधक नहीं है? अपनी आंखें खोलकर देखो, ये स्वयं गुरु परिषद के अध्यक्ष हैं। अंजाम सोच लो। अब क्या होगा? बहुत हुआ, ज्यादा मत बोलो, शायद ये सिर्फ अधर्मी साधक की टाल मटोल है। अब इस यंत्र का उपयोग करना होगा रक्षा को तोड़ने के लिए। ये सिक्का लगता है कहीं देखा है। तुम लोग। अच्छा, छोटा सा यंत्र अध्यक्ष चू के सामने बेकार साबित हुआ। मेरा यंत्र तोड़ने के लिए उपकरण की जरूरत पड़ी। चू युनशान, इतने सालों में जरा भी सुधार नहीं हुआ। कौन कौन बोल रहा है? मेरा जादुई चक्र तोड़ा और यंत्र की जरूरत है। चू युनशान। कौन? इतने सालों से तुम में कोई सुधार नहीं हुआ। कौन कौन बोल रहा है? दूर से संवाद। मेरा नाम सीधे ले रहा है, वह आखिर कौन है? गुस्ताखी, इतनी हिम्मत कैसे हुई? चू अध्यक्ष से बात करने की हिम्मत है तो बाहर आ, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक हो गया, वही है। अच्छा, तुम आखिरकार प्रकट हुए। मुझे लगा तुम जीवन भर डरपोक बने रहोगे। मौत की तलाश में हो। तुम चू अध्यक्ष, आप देखिए वह कितना अभिमानी है। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे सबक सिखाइए। क्या तुम सच में मुझ पर हमला करना चाहते हो? लड़के, ज्यादा इतराओ मत। ये हैं गुरु परिषद के अध्यक्ष, तुम्हें सबक सिखाने के लिए बिल्कुल काफी है। वाह, क्या गुरु परिषद है। तो उससे पूछो, क्या उसमें मुझ पर हमला करने की हिम्मत है? चू अध्यक्ष, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से हमला कीजिए, इस संकट को दूर कीजिए। हाँ, नालायक। चू अध्यक्ष, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम लोग तो मौत के मुंह में जा रहे हो। गुरु परिषद चू युनशान छोटे गुरु को प्रणाम करता है। गुरु परिषद का चू युनशान प्रणाम छोटे गुरु। छोटे गुरु? नहीं, चू अध्यक्ष जी, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? वो
उसकी उम्र इतनी छोटी है, यह कैसे हो सकता है? यह आपके छोटे गुरु हैं। हाँ, तुम उसके झांसे में मत आना। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। तुम लोग कहना चाहते हो मैं बूढ़ा हूँ और आंखें कमजोर हो गई हैं। क्या मैं छोटे गुरु को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। छोटे गुरु, मैंने आप पर हमला कर दिया, यह बहुत गलत था। यह बहुत बड़ा अनादर है। मैं अपनी एक बांह काट कर माफी मांगूंगा। इसके लिए आपको दोष नहीं दिया जा सकता। छोड़ो। छोटे गुरु को धन्यवाद। कैसे? वह वही है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, सिद्ध संप्रदाय का गुरु। बर्बाद, अब तो बर्बाद ही। हमारा गुप्ता परिवार नहीं बचेगा। मैंने आखिर क्या किया? मैंने आखिर क्या किया? गुरु माफ कीजिए, मैं फिर कभी आपका अपमान नहीं करूंगा। गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें एक मौका दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम जरूर सुधर जाएंगे। आप हमें कुछ न समझें, बस हमें छोड़ दें, हमें छोड़ दीजिए। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने सब खत्म कर दिए। गुरु, मैं मरना नहीं चाहता। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ। अगर पहले पता होता तो शुरू में ऐसा क्यों किया? मैं गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति आपको दे दूंगा, बस हमारी जान बख्श दें। संपत्ति? तुम्हें लगता है अगर उस वक्त मैंने तुम गुप्ता परिवार को उधार चाकू नहीं दिए होते, क्या तुम बैठ पाते इस सबसे अमीर आदमी की कुर्सी पर? गुरु, यह मेरा कसूर नहीं है। यह सब मेरे पिता का विचार था। हाँ, मेरे पिता का विचार। उन्होंने कहा जब गुरु की शक्ति खत्म हो जाए तो उन्हें खत्म कर दें। मुझे यह सब नहीं पता था। आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मारना है तो उन्हें मारो, मुझे मत मारो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। लालची और अज्ञानी कोई जिम्मेदारी नहीं और ताकत का दुरुपयोग करते हैं। अगले जन्म में तुम पशु योनि में जाओगे। लाजुआन, लू युआन शान। लालची हो, नाशुक्रा हो, उपकार का बुरा मानते हो, तुम भी पशु योनि में जाओ। गुरु चाचा, यह व्यक्ति कैसे निपटा जाए? गुरुजी, यह आदमी, इसके साथ क्या किया जाए? गुरुजी, मुझसे गलती हुई, मैं भी बहकाया गया था। तुमने जो किया वह धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मौत की सजा काफी नहीं है। आज से तुम जीवन भर लंगड़े रहोगे। अगर फिर से बुरा काम किया तो प्रकृति भी तुम्हें नहीं बचाएगी। गुरुजी की बात याद रखो, अपना ख्याल रखना। श्याओहेंग, तूने मेरे भाई और भतीजे को मार डाला और मुझे अपंग बना दिया। यह बात मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। गुरुजी,
बोलो मुझसे क्या काम है? ये आप लोग बात करो, मैं चाय बनाता हूँ। अच्छा, गुरुजी, मैं आखिरकार आपको मिल गया। इतने सालों से मैं अकेले गुरु परिषद संभाल रहा था, सच में बहुत मुश्किल था। सीधी बात करो। गुरुजी, कृपया आप सिद्ध संप्रदाय को बचाइए। छोटे गुरुजी, कृपया सिद्ध संप्रदाय को बचा लीजिए। उठो, धीरे धीरे बोलो। सब कुछ 6 दिन पहले से शुरू होता है। साधना करने वाले लोग बुरी आत्माओं को दूर करें, सत्य मार्ग की रक्षा करें, तभी साकार हो सकता है हमारा। तुम पागल हो गए हो? गुरुजी, ये आखिर हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ है। क्या वह भ्रष्ट हो गया? जापानी नवपुष्प संप्रदाय का अभिशाप मंत्र। मैंने नहीं सोचा था कि दाशिया सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख सच में कुछ हुनर रखते हैं। बाहर निकल बूढ़े। चू यूनशान, 7 दिन बाद हम जापानी नवपुष्प संप्रदाय आपके दाशिया सिद्ध संप्रदाय को चुनौती देंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे गुरुजी, वे इतने बदमाश इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप सिद्ध संप्रदाय में नहीं हैं। अगर वे सफल हो गए, सिद्ध संप्रदाय खतरे में है। 5 साल पहले मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। नहीं सोचा था कि वे फिर से हिम्मत करेंगे। ठीक है, तो मैं जादू का उपयोग करूंगा और उनसे लड़ूंगा। 5 साल पहले ही मैंने उसे चेतावनी दी थी। उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से करेगा। ठीक है, तो मैं जादू का उपयोग करूंगा और उनसे लड़ूंगा। बहुत अच्छा। छोटे गुरुजी, तो आप मेरे साथ एसोसिएशन में तैयारी के लिए चलिए। तुम पहले जाओ, मैं परिवार को संभाल कर आता हूं। बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो। जाओ अपने काम पर अपने काम से। भैया, तुम निश्चिंत रहो, हम और पापा ठीक हैं। बेटा, पता है कि तुम बड़ा काम कर रहे हो, इसमें देरी नहीं कर सकते। अब जब डॉक्टर गोंगसुन यहाँ हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं फिर से मुसीबत ना आ जाए। तू चिंता मत कर, बाप को सब पता है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं तेरा इंतजार करेंगे। हाँ। पापा। वीवी, मैं यहां एक जादुई घेरा बनाऊंगा। तुम लोग बाहर मत आना। ठीक है। पापा, तो मैं चलता हूं। ख्याल रखना। भैया, शुभकामनाएं। कैसा है? वह मर गया? गुरुजी, वह सिद्ध संप्रदाय के गुरु हैं। मेरे छोटे भाई और भतीजा दोनों मर गए, और मेरा पैर भी। क्या? वह तो मशहूर सिद्ध संप्रदाय का गुरु है। क्या? वह तो कहा जाता है सिद्ध संप्रदाय का गुरु। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना ताकतवर है। मैंने रक्त ऊर्जा लेने के बाद भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया।
यह सब उसकी वजह से है। अब गुप्ता परिवार में सिर्फ मैं ही बचा हूं। मुझे यह मंजूर नहीं है। अगर मैं गुरु के रक्त ऊर्जा को ले सकूं, तो मैं निश्चित रूप से बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली दुष्ट गुरु। विक्रम गुप्ता, क्या तू बदला लेना चाहता है? गुरुजी, क्या आपके पास मेरी मदद करने का कोई उपाय है? हूं। कृपया गुरुजी, मेरी मदद करें। बस मेरा बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, पहले उठ। बस तुझे वह कौन है? वह वही है जो तेरा बदला ले सकता है। मियामोटो जी, हम आ गए हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ शामिल हो जाइए। पांच साल बाद वापस आया। सोचा नहीं था कि यहां इतना बड़ा बदलाव हो गया है। छोटे गुरु, आप पहले इधर उधर घूम लीजिए, मैं कुछ तैयारी कर लेता हूं। अजीब है, गुरु परिषद में इतनी तीव्र अमंगल ऊर्जा कहां से? इतनी तीव्र अमंगल ऊर्जा क्या? अजीब बात है, मिल नहीं रहा। यह बूढ़ा गुरु के चित्र को आखिर कहां छुपा दिया? तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। बेशर्म, यह गुरु परिषद है। यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीना नहीं चाहता। नहीं बोलोगे? कोई है? जल्दी आओ। हिम्मत कैसे हुई? झो भैया को छोड़ दो। अरे मुंडे, मैं तुझसे कह रहा हूँ जल्दी मुझे छोड़ दे, नहीं तो थोड़ी देर में तेरी खैर नहीं। मुझे धमकी दे रहा है? भैया तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैंने उस पर जादू किया है। थोड़ी देर में उसे पूरे शरीर में खुजली और दर्द होगा, जमीन पर लौटेगा। सच? आई आई आई, खुजली से मरा जा रहा हूँ, खुजली से मरा जा रहा हूँ। आई आई, तू दर्द से मरा जा रहा हूँ। हट जा कमीने। तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो बस तेरी ही दवा दी है। मैं तो अध्यक्ष का निजी शिष्य हूँ। तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तेरी बहुत बुरी गत होगी। सच? बस रुक जा, मैं अभी गुरु को फोन करता हूँ। हेलो हेलो गुरुजी। मुझे कोई परेशान कर रहा है, आपको मेरी मदद करनी होगी गुरुजी। मैं व्यस्त हूँ, खुद निपट लो। अरे गुरुजी, गुरुजी, लगता है आज तेरी कोई मदद करने वाला नहीं। अरे मुंडे, इतना मत इतरा। मेरे गुरु तो बस अभी व्यस्त हैं। आज हम 3 हैं, तू यहाँ से भाग नहीं सकता। दोनों भाइयों, मेरे लिए इस अधर्मी साधक को खत्म करो। चू यूशान सच में बेकार लोगों को पाल रखा है। बहादुर सीधे नाम लेता है हमारे अध्यक्ष का। लगता है आज तुम जाना नहीं चाहते। उससे बकवास करने की क्या जरूरत? इसे पकड़ो, अध्यक्ष के पास ले चलो। चू यूशान को बुलाओ बात करने। हम तू बेवकूफ है क्या?
मैं गुरु का निजी शिष्य हूँ, वह मुझे भी नहीं टोकता। तेरे 2 शब्दों पर वह आएगा। सच में बड़ा नादान है। मुझे बस एक वाक्य चाहिए चू यूनशान को यहाँ बुलाने के लिए। तू क्या मजाक कर रहा है? फिर आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। तू क्या बला है? मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत? चू यूनशान, मेरे पास आओ। यहाँ उत्पात मचाने की हिम्मत भगवान भी नहीं बचा सकता तुझे। सब रुको। गुरुजी आप आ गए। यह बदमाश आपका अपमान करता है और आपका अनादर करता है। मैं इसे सबक सिखाने वाला था। बेवकूफ। गुरुजी, पता है यह कौन है? यह सिद्ध संप्रदाय के गुरु हैं, तुम्हारे गुरु के गुरु। इनका अपमान करना, मुझे लगता है तुम लोगों को ही जबरदस्त सबक मिलना चाहिए। अब करो प्रणाम गुरुवर को। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुजी। अभी मेरी गलती थी, मैं आपको नहीं पहचान पाया। छोटे गुरुजी, सब तैयार है, चलो हम पहले वहां चलते हैं और इन लोगों के बारे में बाद में मैं सख्त सजा दूंगा। चू यूनशान, इतने सालों में तेरी ताकत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यह तो छोड़ दो, अब तू लोगों को भी नहीं पहचान पा रहा है। छोटे गुरुजी, आपका यह क्या मतलब है? सिद्ध संप्रदाय में एक गद्दार आ गया है और तुझे इसका पता भी नहीं है। अगर मैं सिद्ध संप्रदाय को फिर से तेरे हवाले कर दूं, तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? गद्दार? कृपया छोटे गुरुजी स्पष्ट बताएं। तू खुद बता दे या मैं तेरी मदद करूं? गुरुजी, मैं क्या बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? तू यहाँ क्यों आया? और तेरे शरीर में जो बुरी ऊर्जा है वह कहां से आई? मैं छोटे गुरुजी, आप कह रहे हैं कि हर्ष गद्दार है? नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। वह मेरा खास शिष्य है, उसकी वफादारी में कोई समस्या नहीं है। तो मैं तुझे साफ दिखा दूंगा। यह है आज्ञा मंत्र। बोल, तू यहाँ क्यों आया? गुरु का चित्र चुराने। गुरु का चित्र चुरा कर क्या करेगा? गुरु का चित्र सिद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। अगर इसे नष्ट कर दिया तो सिद्ध संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। तुम्हें किसने भेजा? हाँ, किसी ने उस पर बोलने की पाबंदी लगा दी है। वह उन शब्दों को बिल्कुल नहीं बोल सकता। बड़ी चालाकी है। पूरा हुआ। मैंने यह कैसे कह दिया? गुरुजी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। तू यह कहना चाहता है कि छोटे गुरुजी ने तुझे झूठा फंसाया, बदमाश। गुरुजी, देख, मैं बचपन से तेरे साथ रहा हूं, उस पर इस बार मुझे माफ कर दे। गुरुजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुझे यह कहते शर्म नहीं आती? मैं तुझे अपना बेटा मानता था, तुझे सिद्ध विद्या सिखाई। तूने यह क्या किया? जानवरों से भी बुरा काम। आज मैं तुझसे सिद्ध विद्या वापस लूंगा, उम्र कैद। गुरुजी, आपसे विनती है, मेरी सिद्ध विद्या मत लीजिए। आपसे विनती है, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे पकड़कर ले जाओ और बंद कर दो। चू यूनशान, अब साफ दिख रहा है ना? छोटे गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, यह मेरी लापरवाही है। लेकिन आखिर वह कौन है जो सिद्ध संप्रदाय में दखल दे सका? तुम्हें याद है 5 दिन पहले सिद्ध संप्रदाय के शिष्य क्यों बेकाबू हो गए थे? जापानी लोग। काफी समझदार हो। ये कमीने, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, तैयारी कैसी है? छोटे गुरुजी, सब तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। गुरुजी, आइए। नव पुष्प संप्रदाय के वे लोग सच में खतरनाक हैं, लेकिन इन यंत्रों की मदद से उन्हें हराना कोई मुश्किल नहीं होगा। चू यूनशान, तेरे ख्याल में साधना के रास्ते में हथियार ज्यादा काम आता है या विद्या? अगर विद्या कमजोर हो तो यंत्र उसकी कमी पूरी करते हैं। यह बात गुरु ने मुझे पहले सिखाई थी। यह सही है, लेकिन अगर विद्या पूर्ण हो तो कोई भी चीज बेहतरीन हथियार बन सकती है। वाह, बहुत शक्तिशाली।
बस एक हाथ हिलाने पर इतना भयानक दबाव कैसे आ गया? 5 साल की तपस्या के बाद मेरी विद्या पूर्ण हो गई है। चू यूनशान, क्या तुमने देखा? गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ समझ आया। कल मुझे एकांतवास में जाना है नवपुष्प संप्रदाय के मुकाबले के लिए, तो मैं अपने छोटे गुरु भाई को भेजूंगा अपनी जगह पर। जापान ने अचानक चुनौती दी है। लगता है उनकी कोई बड़ी साजिश है। आज जो आए हैं वे सिर्फ सिद्ध संप्रदाय के नहीं हैं। ये लोग क्या पूरे दशा के सभी साधकों को बुला लाए हैं? उन्हें कितना भरोसा है अपने ऊपर। चाहे जो हो, जापान के ये चूहे आज यहीं रुकेंगे। जैंगुई, तुम क्यों खड़े हो जापान की टोली में? झांगुई, तूने जापानियों का साथ दिया? थू, बहुत घिनौना है। तो क्या हुआ? जो मेरी जादू विद्या बढ़ा सके मैं उसके साथ हूँ। बेशर्म अधर्मी साधक, आज मैं न्याय करूंगा। हाँ, तू और ये जापानी कुत्ते सब मरोगे। कौन मरेगा कौन बचेगा पता नहीं। सब आ गए? शुरू करो, देखता हूँ तुम्हारे दाशिया के जादू कितने बेकार हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तू मुझे चुनौती देने लायक नहीं। मिस्टर मियामो तो सही कह रहे हैं। तेरे जैसे लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। अधर्मी साधक, अगर तू उस वक्त मरा नहीं होता, मैं तेरे लिए 100 बार पुनर्जन्म मंत्र पढ़ता ताकि तू पशु योनि में जन्मे। बस इतनी ही ताकत है तुझमें। झांगुई की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई। अच्छा है। बहुत कमजोर है। तेरे जैसों के लिए जादू की भी जरूरत नहीं। और कौन है? क्या तुम्हारे दाशिया के जादू इतने बेकार हो गए कि कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता? युनतियान, तुम जाओ उससे मिलो। छोटे गुरुजी, चिंता मत करिए। मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी इस अधर्मी साधक को मारूंगा। चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। बूढ़े, सालों पहले तू औरों के साथ मिलकर मुझ पर चढ़ाई कर दी थी। मैं न सिर्फ बच गया बल्कि और शक्तिशाली जादू सीख लिया। आज मैं तुझे मार डालूंगा, अपनी हार का बदला लूंगा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कि तू औरों को नुकसान पहुंचाए। बूढ़े, इतने सालों बाद मिले तू वैसा ही बेकार है। मत्स्योदर खड़ग्या झांगुई इतना निर्दयी है। अगर वह उसे भी नहीं हरा सका तो यह सिद्ध संप्रदाय हमारे नवपुष्प संप्रदाय का हो जाएगा। तू काबिल नहीं है? दब जा। असंभव। असंभव। मैंने तो पहले ही अपनी ताकत बढ़ा ली थी, फिर भी उससे कैसे हार गया? हालांकि तुमने मेरी 10वीं शक्ति ही पकड़ी, 10वां हिस्सा ही सही। अच्छी बात है, समझदारी तो है। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा झूठी मौत का। सच में सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख हैं, वाकई दक्ष हैं आपकी तंत्र मंत्र। क्या यह भूत सच में मर गया? नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। उठ जा। जैंगभूत फिर से जीवित हो गया। यह कैसे हो सकता है? उसे तो चू प्रमुख ने सिर फोड़ दिया था, बहुत पहले मर चुका था। जैंगभूत, तू कौन सी काली विद्या सीख रहा है? मैंने कहा, आज मरने वाला सिर्फ तू है। गुरुजी, मैं हट जाओ, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते।
आखिरकार तुम आ ही गए सिद्ध संप्रदाय के गुरु। वह सिद्ध संप्रदाय का गुरु है। तुम हमेशा से चाहते थे मुझे बाहर बुलाना, ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। झांगुई, उसे पकड़ लो, मुझे जिंदा चाहिए। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें दिखाता हूं मेरी असली ताकत। जबरदस्ती ताकत बढ़ाने वाली चींटी फिर भी चींटी ही है। तुमने मुझे कम आंका, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें सिद्ध संप्रदाय के तरीके नहीं पता, तुम्हें बेकार कहना बेकार का अपमान है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम एक दक्षिया इंसान हो, लेकिन जापान का कुत्ता बन गए। तुम्हें 1000 बार मारूं तो भी कम है। यह तो देखना पड़ेगा कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। बहुत हो गया, यहीं खत्म। अगर तुम लोगों में इतनी ही ताकत है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकम्मा कचरा, तुमने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। बोलो, तुम्हारा यहां आने का मकसद आखिर क्या है? सिद्ध संप्रदाय के गुरु सचमुच कमाल के हैं। क्यों न हमारे जापान में शामिल हो जाओ नवपुष्प संप्रदाय। मैं तुम्हें भगवान बना सकता हूं। भगवान? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी विद्या और शक्ति और हमारे नवपुष्प संप्रदाय की गुप्त विद्या पूरी तरह से एक भगवान बना सकते हैं। कैसा रहेगा? मुझे लगता है तुम्हारे पास ना कहने का कोई कारण नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं तुम्हारी इस छोटी सी जगह पर, फिर भी इतना महत्वाकांक्षी हो। ध्यान रखना कहीं फट ना जाओ। तुमने मना करने की हिम्मत की। तुम जापानी हो, मुझसे सौदेबाजी का हक नहीं है। मैंने कहा आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। कमीने, मैंने इज्जत दी, तुम नहीं मानते? तो मैं तुम्हारी गुरु शक्ति निकाल लूंगा, फिर भी मैं अपना भगवान बनाने का प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा। मौत ढूंढ रहे हो? आदमी कहाँ है? पता नहीं, ये आदमी तो बहुत ताकतवर दाव धर्म जानता है, गायब हो गया। अजीब है, जापान कब से सीख लिया इतना ऊंचा दाव धर्म? बच्चों का खेल है, मेरे सामने आकर अपनी ओछी कला दिखाता है। तुम मुझे कैसे ढूंढ लिए? क्या मुश्किल है? हमारे दाशिया दाव धर्म में तुम जापानियों के ये तरीके बहुत कमजोर हैं। अच्छा, मान लिया तुम ताकतवर हो, लेकिन आज तुम फिर भी मरने से नहीं बच सकते। दिखाता हूं तुम्हें हमारे जापान का सबसे बड़ा हथियार। दैवी तलवार, यह दैवी तलवार है। क्या? जापान का सबसे खतरनाक शैतानी हथियार? कहते हैं यह तलवार निकलते ही कोई नहीं रोक सकता। शियो हैंग की कोई उम्मीद नहीं। तभी तो यहाँ आने की हिम्मत की, थोड़ा तो हुनर है। तुम्हें मौका दिया था, तुम काम के नहीं निकले, तो अब सिर्फ मौत ही बची है। बुरी आत्माएं दूर हो जाए।
अब खत्म करने का समय आ गया है। अगर तुम उन्हें मरते नहीं देखना चाहते तो तुम सब रुक जाओ। रुक जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि ये मर जाए, सब रुक जाओ। तू है विक्रम गुप्ता, तूने उनका साथ दिया। यह सब उसकी वजह से है। उसने मेरे भाई और भतीजे को मार डाला। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। वे इसके हकदार थे। मुझे परवाह नहीं, जब तक मैं उसे मार सकूं, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास बचने का रास्ता था, बचने का रास्ता, लेकिन अब तुम बच नहीं सकते। आज जो मरेगा वह तू ही होगा। आओ देखो यह कौन है। हैंगर भैया। पापा बीवी। रुको, अब घबरा गए? मैं तुम्हें बताता हूँ, इनकी जान अब मेरे हाथ में है। बेहतर होगा तुम मान जाओ। नहीं, मैंने तो सुरक्षा घेरा बना दिया था, कोई अंदर नहीं आ सकता था। तुमने ये कैसे किया? तुमने जो सुरक्षा घेरा बनाया वाकई अटूट था, लेकिन तुम एक बात भूल गए, वे खुद बाहर निकल सकते थे। तू मरना चाहता है? मैंने बाहर जाकर बस इतना कहा, तू मरने वाला है। ये दो बेवकूफ खुद बाहर निकल आए। जरूर शियाओ हेंग के परिवार को पकड़ लो। लानत है, पिछले दरवाजे पर भी एक जादुई चक्र है। शियाओ हेंग मरने वाला है। चलो जल्दी वापस चलते हैं और तमाशा देखते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे को क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा बेटा कहाँ है? छोड़ दो, इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। जरा समझो तो, अब नियंत्रण मेरे हाथ में है। अगर तुमने नहीं माना तो मैं अभी इन्हें मार डालूंगा। रुको। मियामोटो साहब, देखिए, पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, बस तुम हमारे साथ आ जाओ। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, नहीं तो। हैंगर, उनकी मत सुन, हम ठीक हैं। पापा, मैं अपनी आंखों से देख रहा था आपको और वीवी को मेरे सामने मरते हुए। मैं शियाओ हेंग ऐसा नहीं कर सकता। हैंगर, तेरे दादा मारे गए थे जापानियों के हाथों। अब जापानी फिर से हम पर हमला कर रहे हैं। हाँ, यही तेरे दादा का बदला लेने का यह अच्छा मौका है। तू इसे फिर से नहीं छोड़ सकता। आपके पास एक और विकल्प है, अपनी गुरु शक्ति दे दीजिए। आप मेरी गुरु शक्ति चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। गुरु शक्ति आपकी नींव है। अगर आप इसे इन जानवरों को दे देंगे तो आपकी शक्ति प्रभावित होगी और पूरे दाशिया की आध्यात्मिक परंपरा को भी। ये सकियत हो। बकवास बंद करो, जल्दी चुन ले। तुम लोग मेरी गुरु शक्ति से क्या करोगे? बेशक, भगवान बनाने के लिए। तेरी गुरु शक्ति बहुत मजबूत है। अगर पूरी तरह अवशोषित कर ली जाए, श्री मियामोटो पहले भगवान होंगे। लगता है हमारा दांव काफी मजबूत नहीं है। अगर इसमें और जोड़ दें, यहां सबकी जाने। यह पाषाण विस्फोट मंत्र है। मुझे पता है तुम्हारी ताकत बहुत गहरी है, लेकिन क्या तुम एक साथ सबको बचा सकते हो? असल में हमारा निशाना सिर्फ सिद्ध संप्रदाय था, लेकिन तुम्हारी खबर मिलने के बाद यहाँ की हर चीज तुम्हारे लिए तैयार की गई है। उन्हें छोड़ दो, मैं गुरु शक्ति तुम्हें दे दूंगा। फिक्र मत करो, बस मुझे जो चाहिए वो मिल जाए तो वे मेरे लिए बेकार हो जाएंगे। हैंग, पापा, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तय करूंगा। यही है गुरु शक्ति, वाकई बहुत ताकतवर है। उन्हें छोड़ दो। तू सच में मान गया? सच बताऊं, शुरू से ही मियामोटो जी तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं था। मैंने अब गुरु शक्ति को काबू कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। नहीं, मैं भगवान हूं। भगवान? मियामोटो जी, आपकी मनोकामना पूरी हुई।
आपने पहले कहा था कि उसे मारने का मौका मुझे दोगे। वो वादा अब भी है ना? जरूर, अब वह मेरे लिए बेकार हो गया है, जो चाहे कर। श्याओ हैंग, क्या तूने कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? मेरा भाई और भतीजा सब तेरे हाथों मारे गए। यह प्रकृति का नियम है, वे खुद अपने कर्मों के कारण मरे। बकवास। मैं किसी प्रकृति के नियम में विश्वास नहीं करता। अगर होता तो तू क्यों होता इस हालत में? बुराई करने वाला खुद बर्बाद होता है। मैंने उन्हें अच्छी सलाह दी, उन्होंने नहीं सुनी। एक ही रास्ता था, मौत। मौत तेरी है। भाई नहीं। हैंग बेटा, समय हो गया। तुझ में अभी भी शक्ति कैसे है? तू गुरु को बिल्कुल नहीं जानता, और इससे भी बड़ी बात पूर्ण गुरु के बारे में। कुछ नहीं जानता। तेरी गुरु शक्ति सब मुझ में है। अब तू सिर्फ बेहद कमजोर है। मैं देव आदेश का पालन करता हूं, तुझे बुलाता हूं। अगर देव आदेश का उल्लंघन किया तो देवता का अपमान होगा। आदेश पालन करो। नहीं, तू पागल हो गया है क्या? जल्दी करो, आदेशानुसार चलो। मुझे चौंका दिया। मुझे लगा तुम्हारे पास और कुछ छिपी हुई ताकत होगी। अब बस आखिरी कदम बाकी है। रुको, क्या कर रहे हो? तुम्हारी सारी ऊर्जा अब मेरी हो गई है। जल्दी मत करो, एक एक करके लो। इतना पसंद है चूसना तो चूस ले भर के। क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। क्या भागना चाहते हो? अब देर हो गई। बिजली गिरे। नामुमकिन। तुम्हारे पास गुरु शक्ति नहीं बची थी, फिर भी जादू कैसे चलाया? हमारी दक्षिया तकनीक उतनी सरल नहीं जितना तुम सोचते हो। यह ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया है। यह ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया है। क्या ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया? यह भी नहीं जानते? और दाशिया में आकर हमारी विद्या को चुनौती देने की हिम्मत कितनी मूर्खता है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह ऊपर ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है और नीचे यमलोक का आदेश दे सकता है। तीनों लोकों में सब एक ही आदेश से चलते हैं। वह है देवता। मैं भी देवता हूँ, तो फिर क्यों मैं तुमसे कम हूँ? देवता? तू भी देवता? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर से बुराई करोगे तो मरोगे ही। लेकिन तुमने प्रकृति के विरुद्ध चले। अब ब्रह्मांड भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी साधना नष्ट करता हूं। इस जन्म में तुम फिर कभी साधना नहीं कर पाओगे। निकल जाओ। ब्रह्मांडीय चक्र। तो फिर शुभकामना। हैंग पापा। भैया। वीवी, आओ। हैंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं पापा। वीवी, तुम ठीक हो? ठीक हो तो अच्छा है। गुरु, हम सिद्ध संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, साथ में साधना करने। तो ठीक है, आओ हमारे सिद्ध संप्रदाय में शामिल हो जाओ। धन्यवाद गुरु। याद रखो, सिद्ध संप्रदाय का कर्तव्य है बुरी आत्माओं को मिटाना सन्मार्ग के लिए और दुनिया की शांति की रक्षा करना। बुरी आत्माओं को मिटाना सन्मार्ग के लिए, दुनिया की शांति की रक्षा करना। उठो पापा। वीवी, हम घर चलते हैं। चलो घर चलो, घर चलो, चलो।